चलें भाई अशरफ भाई, दुकान खोलते हैं, रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शहरयार सत्तर, प्रोग्राम फंकी टंकी। और आज हमने अपने इलाके के एक बहुत बड़े बिल्डर को बुलाया अपने प्रोग्राम में। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आजकल कमर्शियल प्रॉपर्टी किस तरह उसमें कुछ कमी आ रही है, बढ़ोतरी आ रही है, ज़्यादा दुकानें बन रही हैं, ज़्यादा मॉल्स बन रहे हैं। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे और उसके लिए हमने मदऊ किया है एक बिल्डर को अपने प्रोग्राम में। उनको खुशामदीद कहते हैं। अशरफ भाई, बिल्डर साहब को बुलाया था, बजरी उठाने वाले को नहीं बुलाया था। बॉस वो ट्रैफिक में फंस गए हैं, थोड़ा लेट हो जाएंगे। तुम कहाँ से आ गए? नहीं मतलब ये कि मैं बाहर बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब ये कि ठंडे में बैठ जाता हूँ इधर आके। आप क्या बात कर रहे हो? मतलब चलो फिर तो साइड में बैठो ताकि मैं मेहमान से बात करूं। मतलब मेरे मेहमान समझो ना मेरे को आप। तुम तो वबाले जान हो, लेकिन बहरहाल आप दुकानों की बातें कर रहे हो मेरी। हाँ, दुकानों की बात करनी थी, लेकिन किसी समझदार आदमी से करनी थी। तो मैं बहुत समझदार हूँ। मतलब अच्छा बनाओ फिर दुकानों के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ कि आजकल मॉल्स बन रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के ऊपर एक बूम है, खासतौर पे कमर्शियल एस्पेक्ट में। तो बड़ी दुकानें आजकल फरोख्त हो रही हैं, बड़े कारोबार चल रहे हैं। तो इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सही कह रहे हो। मतलब ये कि मैंने मतलब ये कि अभी एक हफ्ते पहले मेरे को मतलब पता चला कि बब्बू मामू ने दुकान ले ली है। किस मामू ने? बब्बू मामू ने। कोई एक आदमी ऐसा है खानदान में जिसका कोई नाम सही नाम हो, जैसे मेरा नाम शहरयार है, या किसी का नाम ये अशरफ भाई हैं, ये इश्तियाक अंकल हैं, मतलब सब कोई बब्बू है, कोई बग्गन है, कोई मग्गन है, कोई कैची है। क्या चल रहा है ये? कौन सा खानदान है तुम्हारा? ये तो नहीं चल रहा। मतलब बब्बू मामू ने दुकान ली एक हफ्ते पहले मेरे को पता चला। अच्छा फिर क्या करें आप? दुकान नहीं खुल रही। खुल नहीं रही? खुल नहीं रही। क्यों? मतलब ताला लगा हुआ है, चाबी नहीं है क्या? नहीं मतलब ये कि बब्बू मामू मेरे साथ बैठे हुए थे और बहुत उदास थे। अच्छा। कह रहे मतलब मैं सोचा हूँ कि दुकान तो मैंने ले ली है, क्या करके खोलूं? क्या करके खोलूं मतलब? मैं तो मतलब ताला चाबी लगा के खोल लो। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। सही बात, यही बात है ना। हाँ, देखो समझदार आदमी हूँ। लग तो नहीं रहा, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक हो। मैं कहा चलो खोल लो, मतलब ये अगर चाबी कहीं नहीं। मैं चाहता हूँ जरा सा शबे के साथ दुकान खुले। शबे के साथ दुकान खुले? वो क्या चीज होती है? मतलब शबे के साथ मतलब ये कि सपाटन लोंडी आए, मतलब। अच्छा, मतलब फुल ओपनिंग सेरेमनी करना चाहते हैं दुकान की वो? ये हाँ वो ये समझ गया। ठीक है। फिर तो जब उन्होंने मतलब ये एक चीज का इरादा किया कि सपाटन लोंडे वोंडे आ जाएंगे, मतलब ये कि और शटर वटर में से ताला काटेंगे, मतलब ये फीता काटेंगे। ठीक है। फिर खोलेंगे। तो दुकान किस चीज की खोल रहे थे वो? ये तो खुलेगी तो पता चलेगा। ठीक है। सपाटन लोंडे आए इफ्तिताह करने, पीछे पुलिस आ गई। पुलिस क्यों आ गई? उन लोंडों के पीछे आ गई। उन लोगों के पीछे पुलिस क्यों आ गई? क्योंकि सिलेंसर निकाले हुए थे उन्होंने। अच्छा ठीक है। तो तो मोटरसाइकिल ठीक करने की दुकान खोली होगी उन्होंने? नहीं, मेरे को क्या पता, दुकान खुली नहीं ना अभी। अरे बताया तो होगा, तुम्हारे साथ बैठ के चाय पी रहे थे। यही तो बात है। मतलब नहीं बताया? नहीं ना। अच्छा तेरे में मतलब ये सरप्राइज दूंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो जब पुलिस आ गई सपाटन लोंडे ले गई, इफ्तिताह कैंसिल हो गया। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप जो दुकान की बात कर रहे हो, इतनी बड़ी कुर्सी नहीं है जिसमें तुम पूरे आने की कोशिश कर रहे हो, पैर नीचे रख लो। नहीं कुछ चीज चुभ रही थी, इतनी जगह बदली है। तो मतलब ये कि फिर मामू जो है ना, मतलब फिर उदास हो गए, तो मेरे पास बैठे हुए थे। फिर आगे तुम्हारे पास बैठ गए? मतलब दुकान नहीं खोलेगी तो घर पे बैठेंगे ना मेरे पास आके। अच्छा ठीक है, सही है। ये हो गई बात। दुकान खोलें कैसे? फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, खुद तरकीब ढूंढ ले। छोड़ो क्या किसी से क्या करवाते हैं? मतलब मैं तो शाम में हो सकता है। नहीं, एक आदमी को बुलाया मैंने, सामाजिक खिदमत करता हूँ। तो हमने सोचा कि मतलब ये कि उससे कटवा ले, खुलवा ले दुकान। सही है। उससे दुकान खुलवा ले। जिस दिन उनने आना था उस दिन हो गई हड़ताल। हड़ताल हो गई? हड़ताल हो गई। ठीक है, सही है। दुकान क्या हुई? बंद। भाई को लेगी जाहिर हड़ताल है, नहीं खुलेगी। हाँ हड़ताल तो नहीं खुलेगी। माऊ फिर उदास होकर, जाहिरी बात है, नुकसान तो चल रहा है ना एक आदमी का। मतलब दुकान किस चीज की खोल रहा है वो? ये भी यही तो बताने की बात। तो बता भी चुको, अब मेरे को क्या पता, दुकान खुलेगी तो पता चलेगा। अच्छा इसके बाद ये हुआ कि आप जो बोल रहे थे वो बताओ हमें। मैं तो यही बता रहा, दुकानें बेच रहे हो ना आप? मतलब मैं दुकानें बेचता नहीं हूँ। मैं दुकानों की ओवरऑल जो सूरत हाल है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात है, उस पर बात करना चाह रहा था। अब जो आप बात करो मतलब ये कि अमीर की दुकानें और मतलब गरीब की
दुकानें मतलब ये मैंने बात नहीं की, लेकिन चलो तुम कर रहे हो तो अब इस पे चले चलते हैं। हाँ बताओ क्या है ये? क्या बताओ, अमीर की दुकान मॉल्स में होती है, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, ठीक है। गरीब की दुकान परचून की दुकान है, गली मोहल्ले की दुकान, सारी की दुकान, गली मोहल्ले की दुकान, की दुकान है, जलेबियों की दुकान है। चलो मैं ऐसी, मुझे ये बताओ कि जिस इलाके में वो दुकान है वो तो सारी फर्नीचर की मार्केट है, तो फर्नीचर की दुकान होगी उनकी भी? नहीं। तो वहाँ किसी और चीज की दुकान कैसे खोलेंगे? उनकी मर्जी, मतलब बब्बू मामू की अपनी दुकान है, कुछ भी खोल सकते हैं। ये मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है बब्बू मामू ने जलेबी की दुकान खोली हो। अच्छा ठीक है, तो करो आप बात। ये बताओ कि तुम्हारे मामू की दुकान जो है वो किसी मॉल में? नहीं, मार्केट में, मोहल्ले में। मोहल्ले की मार्केट में ही है ना? हाँ है। तो मार्केट्स की जो प्रॉपर्टी है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसके और रेट्स होते हैं। मॉल्स में जो दुकानें हैं उनके अलग रेट्स होते हैं। मॉल्स में मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं। ये किसी और फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे दुकान? नहीं, मतलब जो है कि मामू ने जो है ना घर के बाहर ही दुकान लगा ली है। घर के बाहर ही दुकान खोल ली है? मतलब जो है कि घर का एक कमरा तोड़ के, ड्राइंग मतलब जो है कि तोड़ के उसमें शटर लगाया। अच्छा, फिर कोई लेडीज टेलरिंग शॉप होगी? नहीं, ठीक है, वो ये काम भी नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे बताओ? वो कुछ करेंगे, मतलब दुकान खुलेगी तो करेंगे। तो दुकान अब क्या सोचा है? बाबू मामू सोचे चलो ठीक है, मतलब ये कि किसी घर में छोटे बच्चे थे, जैसे मेरा बच्चा मुन्ना सुपट्टी। तो छोटा नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तुम्हें महा फीता कटवा लिया। कटवा लिया फीता? नहीं कटा ना। अब क्यों नहीं कटा? सील हो गई दुकान। दुकान सील हो गई खुलने से पहले ही? वो कैसे? वो आ गए, मतलब ये एडबीसीए वाले आ गए, तो कहेंगे घर के अंदर तुमने दुकान खोली, उन्होंने खोली नहीं अभी तो। कहेंगे नहीं शटर तो लगाया। फिर देखो शटर तो आदमी लगा सकता है। हाँ ठीक है, सील हो गई। आगे बढ़ो। दुकान खुली नहीं। बहुत बोर कर रहे हो, तेजी से बात करो। दुकान खुली नहीं खुली तो अब खोल दो ना। इज्जत आपको हो रही है ना वजन, इतनी बब्बू मामू को भी हो रही कि दुकान नहीं खुल रही। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? वो जो आए थे बिल्डिंग कंट्रोल वाले, बब्बू मामू ने दो चूड़ियां बेच के चूड़ियां हाथों में पहनने वाली। तो नून नहीं, इसमें रे है। अच्छा ठीक है, चूड़ियां जो है ये बेच के पैसे दिए, दुकान की सेल खत्म हो गई। अच्छा गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो ठीक हो। अब मामू ने कहा अब तो मतलब सारे मसले मसाइल हल हो गए, अब मैं खोलूंगा दुकान। अब खोलूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। और अब किसी से इफ्तिताह नहीं कराऊंगा, बस वेरी गुड, खुद ही करूंगा। हाँ तो फिर खोल ली दुकान उन्होंने? मामू ने कहा कि मत ठीक है, सुबह 9 बजे सब जमा हो जाओ। हाँ ठीक है, सब आ जाएंगे। अच्छा 9 बज गए, बताओ खोलो दुकान। बता रहा हूँ, मतलब सब आ गए, मतलब ये। तो मामू ने बाहर मतलब ये कि 2 कूलर रखे ठंडे पानी के। अच्छा, बिरयानी की दुकान खोल रहे हैं? बिरयानी की दुकान नहीं खोली। और मिर्चें होंगी ना उसमें, खाएंगे तो लोगों को मिर्चें लगेंगी। फिर तो मोहल्ले वालों को पहले लग गई मतलब, तो इनके पास पैसे कैसे आ गए? अच्छा ठीक है, चूड़ियां बेची थी ना? हाँ। आगे बढ़ो। बब्बू मामू उदास है। अच्छा जल्दी बताओ फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि मतलब लोग आना चाह रहे थे, फिर पुलिस आ गई। कहेंगे आप दुकान के बाहर तंबू नहीं लगाते। तो नहीं लगाते ना तंबू क्यों लगाया? हटा दिए। अच्छा चलो फिर दुकान खोले। दुकान मतलब लोग इकट्ठे हो गए, दुकान खोल रहा हूँ, मतलब दुकान खोल लूँ। मामू ने कहा कि चलो भाई अब मैं खोल लूँ। जैसी ताले में चाबी डाली, फिर जैसी हाँ चाबी डाली, ताला घुमाई, ताला खुल गया? नहीं खुला। किसी कमबख्त ने एल्फी डाल दी, ताला तोड़ना पड़ा। तोड़ दिया ना? नहीं, पहले बुलाया उसको, बंदा आया, ताला तोड़ने। एंड रिजल्ट क्या हुआ भाई? एंड रिजल्ट वो रिजल्ट यही हुआ है, उन्होंने कहा कि आप साबित करो कि आपकी दुकान पे मैं ताला तोड़ूंगा। चलो फिर मोहल्ले वालों ने मतलब ये कि गवाही दी कि मतलब ये कि बब्बू माम बहुत अच्छे शरीफ आदमी। उन्होंने ताला तोड़, ठीक है, ताला तोड़ दिया, शटर उठा। वाह वाह वाह। अब बताओ किस चीज की दुकान है? गैस बत्ती की। इतने काम की चीज खोली उन्होंने, इतने मुद्दतों के बाद गैस बत्ती की दुकान खोली। गैस बत्ती उस इलाके में लेट बहुत आती है, उन्होंने कहा गैस बत्ती का काम करो। भाई अब कोई गैस बत्ती नहीं लगाता, अब सबके घर में यूपीएस होता है। खत्म। क्या खत्म? फिनिश। क्या फिनिश? यूपीएस। क्यों? लेट आएगी तो मतलब चार्ज करेगा ना, वो ये हो नहीं रहा है। जनरेटर चलने लगे। क्या नहीं चल रहा? जनरेटर। वो क्या होता है? जिससे बिजली बनती है। जनरेटर होता है। हाँ जनरेटर, बिजली जनरेट करता है, इसलिए उसको जनरेटर कहते हैं। वही जनरेटर जो है मतलब उसका काम चल नहीं रहा, पेट्रोल महंगा है, गरीब का मोहल्ला है। पहले बताया मैंने, बब्बू मामू का थे गरीब के मोहल्ले में, आसपास फर्नीचर की दुकान है। तो इसके बाद जब उन्होंने शटर उठाया तो फिर निकली गैस बत्ती की दुकान। फर्नीचर की दुकानों के बीच में गैस बत्ती की उन्होंने दुकान बनाई। इसमें क्या मार्केट को आग लगाएंगे वो? नहीं, इसमें हाथ की मेहनत है। थोड़ा सा फिस करो, मट्टी का तेल चढ़ता ऊपर,
फुल लेट देता बस। हो गया तुम्हारा? कितना काम की बात की मैंने। कर ली ना आपने बात? अशरफ भाई, आइंदा अगर ये शख्स स्टूडियो में नजर आएगा तो मैं पहले आपको मारूंगा और फिर मैं इसकी टुकाई करूंगा। उठो, निकलो। अच्छा भाई ने तो खुद 2 गैस की बत्तियां नहीं दी। जब भी वो तुम्हें लेकर आए थे और तुम्हें इतनी गैस हो रही थी कि तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ, तुमने इतनी देर मेरा वक्त जाया किया। निकलो यहाँ से, चलो। ख्वातीन और हज़रात, इस मौजूद पे तो बात नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी सही। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर जल्द मिलेंगे। जानना चाहते हैं कब? लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।